आखिरी रोटी, एक माँ का प्यार। शहर की एक छोटी सी गली में राजू अपनी माँ के साथ रहता था। राजू की उम्र करीब 25 साल थी। उसके पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। माँ ने ही उसे मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था। माँ की एक आदत थी, राजू चाहे जितनी देर से घर आए, माँ उसका इंतजार जरूर करती थी। हर रात उसके लिए खाना निकाल कर रखती और दरवाजे के पास बैठ जाती। एक रात राजू बहुत देर से घर आया। मां ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, आ गया बेटा, बहुत देर हो गई, भूख लगी होगी, तेरे लिए खाना रखा है। राजू थका हुआ था। उसने गुस्से में कहा, मां कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। मां चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, अब नहीं करूंगी। राजू खाना खाए बिना ही अपने कमरे में चला गया। मां ने उसकी प्लेट में एक रोटी और रख दी। वही उसकी आखिरी रोटी थी। उस रात मां को सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने राजू को आवाज नहीं दी। वह बस अपने बेटे के कमरे के दरवाजे के पास बैठी रही और उसे सोता हुआ देखती रही। सुबह राजू की आंख खुली। उसने आवाज लगाई, मां, चाय बना दो। कोई जवाब नहीं आया। राजू बाहर आया। रसोई खाली थी। उसने फिर आवाज लगाई, मां, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मां वहीं चुपचाप लेटी थी। राजू दौड़कर उसके पास गया। मां, उठो ना। लेकिन मां नहीं उठी। पास ही मेज पर एक प्लेट रखी थी। उस प्लेट में वही आखिरी रोटी थी और उसके नीचे एक छोटी सी चिट्ठी। राजू ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, बेटा, कल रात तुझसे बात करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन तू थका हुआ था, इसीलिए तुझे परेशान नहीं किया। मेरे सीने में दर्द था, शायद अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। तू हमेशा कहता था कि मैं तेरा इंतजार मत किया करूं, इसलिए आज से मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी। बस एक बात याद रखना, मां कभी बेटे से नाराज होकर नहीं सोती। अगर कभी मेरी याद आए तो खुद को दोष मत देना। मैंने तुझे कभी परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे खुश देखने के लिए ही जिंदगी जी है। तेरी मां। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने वहीं ठंडी रोटी उठाई और सीने से लगा ली। फिर फूट फूट कर रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैं हर रोज तेरी बनाई रोटी खाता रहा, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाया कि उस रोटी में खाना नहीं, तेरा पूरा प्यार था। उस दिन राजू के पास सब कुछ था। पैसे थे, नौकरी थी, एक अच्छा घर था, लेकिन जिसके हाथ की रोटी के लिए वह कभी समय नहीं निकाल पाया, वो मां अब उसके साथ नहीं थी। कई साल बाद भी राजू जब खाना खाता था तो अपनी थाली में एक रोटी जरूर रखता था और उसे देखकर बस इतना कहता, मां, आज भी तेरी रोटी सबसे ज्यादा याद आती है। कभी कभी हम अपनों की कीमत तब समझते हैं जब उन्हें खो चुके होते हैं। अगर आपकी मां आपके साथ हैं तो आज उनके पास बैठकर बस इतना कह देना, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों का आनंद ले। और कमेंट में आप हमें बताइए कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8901788801 पर अपनी स्टोरी भी भेज सकते हैं, जिसकी शुरुआत हम आपका नाम लेकर करेंगे। धन्यवाद।